सो हे गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो कल AWTPO का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, जिसका एग्ज़ाम हमारा जनवरी में हुआ था। 3 टू 4 डेज़ एग्ज़ाम चला था। आई थिंक 16 टू 21 या 22 तक इसका एग्ज़ाम था एंड इसका रिज़ल्ट 27th ऑफ मई को आया था। एंड उसके बाद से लगभग 17 टू 18 डेज़ बाद इसका रिज़ल्ट आउट हुआ है विथ स्कोर कार्ड। सो कल जो स्कोर कार्ड आया है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्कोर कार्ड में जो नॉर्मलाइज़ेशन मिला है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, बिकॉज़ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा कहीं से भी, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी, वो पहले नंबर की हार्ड शिफ्ट थी। सो उसके अकॉर्डिंगली रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के अकॉर्डिंग मेरे को 3 टू 4 मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन दिखा रहा था। बट मेरे को 3 टू 4 मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन तो नहीं मिला, उल्टा मेरे में से -1.23 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ऐसा किस लिए हुआ है? इसके पीछे जो मुझे मेन कारण लग रहा है, वो ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन मिलता है शिफ्ट के एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंगली। हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो था, वो और शिफ्ट से बहुत कम था, क्योंकि टफेस्ट शिफ्ट थी, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी हमारी सारी शिफ्ट में से जितने डे भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। सो इसलिए हमें नॉर्मलाइज़ेशन में 3 टू 4 मार्क्स दिखा रहा था। बट हुआ क्या, हमारी शिफ्ट में अप्रॉक्स 5 टू 6 क्वेश्चंस गलत थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चंस के रॉन्ग क्वेश्चंस के हमें मार्क्स मिल गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ गया है। जितना अगर हमारी हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड की जगह वो ईज़ी की कैटेगरी में चली गई है, मॉडरेट से भी ईज़ी, क्योंकि 6 नंबर सारे जितने क्वेश्चंस गलत थे, तो उस शिफ्ट में जितने लोग बैठे थे सबको 6 नंबर मिले हैं। सपोज़ अगर किसी की 50 हैं तो 56 हो गए होंगे, 60 हैं तो 66 हो गए होंगे, 75 वाला 81 पे पहुँच गया होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और शिफ्टों से, और हमारा जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो माइनस में चला गया। सो ये मुझे एक रीज़न लगता है कि ये होगा। ख़ैर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी कि हमारे में क्वेश्चन्स रॉन्ग आएँगे, शिफ्ट भी हार्ड होगी, तो हमारे रॉन्ग क्वेश्चन्स के मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन जो 6 क्वेश्चन आप गलत डाल रहे हो, उसकी वजह से हम उधर इतना पैनिक क्रिएट होता है कि हमारा आंसर क्यों नहीं निकल रहा है, हम बार-बार उस पे ट्राई करते हैं कि ये तो मुझे आता है ही, इसका क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे हमारे रीज़निंग में थे गलत, और एक मैथ में था और आई थिंक एक साइंस में था। मुझे जितना याद है अभी तक, क्योंकि एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। सो समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कब तक करेगी, क्योंकि हमारी क्या गलती है कि हमारे इसमें रॉन्ग थे रीज़निंग में। आपको लगता है कि रीज़निंग में कोई भी बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आएगा? नहीं करके आएगा रीज़निंग में, और रीज़निंग में सबको मार्क्स दिए गए हैं, और अगर इस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन अगर हमारे रीज़निंग के गलत नहीं होते, तो नॉर्मली हमारी शिफ्ट क वैसे ही हार्ड थी, तो हमें नॉर्मलाइज़ेशन मिलता हार्ड के अकॉर्डिंगली, और क्वेश्चन अगर गलत नहीं होते, तो हम उतना स्कोर कर लेते। तो मेरा रॉ स्कोर 64.5 है, -1.23 डिडक्ट हो गया है, तो 63 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स हैं, और फिज़िकल की कट ऑफ 67 गई है, जिसमें मेरा नहीं हुआ है। अ, मुझे उम्मीद थी कि मेरा फिज़िकल में हो जाएगा, फाइनल का तो मुझे उम्मीद नहीं था, बिकॉज़ इसकी मैंने प्रिपरेशन 10 टू 15 डेज़ में करी है दिल्ली पुलिस के बाद, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो साइंस से था, और मेरे साइंस स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पहले से ही मतलब 11th-12th में मैंने काफ़ी डीपली अच्छे से पढ़ा था। सो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा फिज़िकल में भी नाम नहीं आएगा। और और दूसरी चीज़ ये कि जब नोटिफ़िकेशन में आपने मेंशन कर रखा है कि आप 20 गुना बच्चे पास करेंगे, तो आप अपने नोटिफ़िकेशन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप 12 गुना बच्चे क्यों बुला रहे हैं? आप जब नोटिफ़िकेशन में जो आपने लिख रखा है, आप उसको मेंटेन करिए, उस डेकोरम को आपको मेंटेन करना चाहिए जो आपने कहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत बच्चों का फिज़िकल में भी नेम नहीं आ रहा है, बट एसएससी अपनी मनमानी कर दी है, क्वेश्चन रॉन्ग डाल रही है, नॉर्मलाइज़ेशन अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर दे रही है, और अपने अकॉर्डिंगली जितने चाहे उतने बच्चे पास कर रही है। उसको क्या मतलब है, एसएससी कट ऑफ हाई जाए तो हाई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने जो नोटिफ़िकेशन में लिखा है कि आप 20 गुना बच्चे पास करेंगे, तो करना चाहिए आपको पास। आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आप अपनी मनमानी चला रही है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप ये सब करना हमारे साथ बंद करिए। कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थनाएँ हैं कि जिस भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, तो उसका पेपर लीक हो जाता है, या उसमें रॉन्ग क्वेश्चन्स आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ब्ला, 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 ब्ला कुछ ना कुछ होता रहता है। प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करिए। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।
और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाय-बाय।